ऐसा हमला होगा 24 घंटे में धुआं धुआं हो जाएगा पाकिस्तान। कोई बचा नहीं पाएगा पाकिस्तान को। इस बार पूरी तैयारी है, खतरनाक तैयारी है, समय लग रहा है। भारत उस स्थिति में है कि करारा जवाब पाकिस्तान को दे पाए। भारत के पास कमी किस चीज की है भाई? पाकिस्तान के साथ में युद्ध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। न रहेगा बाज, न बजेगी बांसुरी। हमको एक चीज बताइए, अभी डिबेट हो रहा है कि मोदी जी इतना सीन हो गया, कब बदला लेगा? खाली जल रोकने से क्या हो जाएगा, तो ये रोकने से क्या हो जाएगा? अरे वो मोदी है, हमसे आपसे ज्यादा उसके पास आदमी है जो कि दिमाग उसको देता है। तो जब उसको बुझाएगा कि हमको ये करना है, वो किसी से नहीं पूछने आएगा, ना आपसे ना हमसे, वो कर देगा। अरे करेगा ही। जब कभी भी बोला है जो नहीं किया है, करेगा ही। मोदी सरकार जिस तरीके से एक्शन ले रही है, मुझे ये बताइए, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ में युद्ध होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो रोज फन उठा के काढ़ने लगता है और उसके बाद फुफकार मारना शुरू करता है। उसको ये नहीं मालूम है कि तुम्हारा बाप जो है ना वो हिंदुस्तान ही रहेगा। तुम बाप कभी नहीं बन पाओगे, जिंदगी में नहीं बन पाओगे। 10 नहीं पैदा हो गए तब भी नहीं बन पाओगे। तुम्हारा बाप बनेगा तो हिंदुस्तान ही तुम्हारा बाप बनेगा। भाई साहब, आप क्या चाहते हैं? जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं, मुझे ये बताइए, क्या भारत को पाकिस्तान के साथ में युद्ध करना चाहिए जिस तरीके से हमला हुआ है, या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, मगर कुछ लोग हैं वो नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोग नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोग नहीं करना चाहते हैं। वो अतीक अहमद के जनाजे पे 40-40 हज़ार पहुँच जाएंगे। मुख्तार अंसारी के जनाजे पे 60,000 आदमी पहुँच जाएंगे, मगर आज हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है। वो फॉर्मेलिटी है, कैंडल मार्च और ये वो निकाल रहे हैं। सिर्फ हमारी इंडियन आर्मी लड़ेगी, हमें इंडियन आर्मी पे पूरा भरोसा है। मोदी जी का जिस दिन आदेश हो गया, दूसरे दिन पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। को इतना विश्वास क्यों है मोदी जी पे? हमें मोदी जी पे विश्वास तो है, उससे ज्यादा इंडियन आर्मी में हमको विश्वास है। भारतीय सेना पे पूरा विश्वास है। वो जब तक खत्म नहीं कर देगी तब तक मानेगी नहीं। सिर्फ कुछ दिनों की बात है, इस्लामाबाद में जो हमारी एम्बेसी है भारत की, वो खाली हो जाए। जो पाकिस्तानी लोग हैं वो पाकिस्तान पहुंच जाएं, क्योंकि बाघा बॉर्डर बंद कर रखा है। पाकिस्तानियों की एंट्री बैन कर दी है, पाकिस्तानियों को अंदर नहीं ले रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, वहाँ महिलाएं रो रही हैं। ये अपने घर वापसी हो जाए और हमारे जो भारतीय लोग हैं वो वापस आ जाएं। भारत उस स्थिति में है कि करारा जवाब पाकिस्तान को दे पाए। भारत के पास कमी किस चीज की है भाई? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम लोगों ने किस लिए बना रखा है? इसीलिए बना रखा है क्या? लेकिन जो विपक्षी नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कह रहे हैं राफेल का नींबू मिर्ची टांगने के लिए मंगाए थे। अरे भैया, कांग्रेस को छोड़ दो। जो इस्लाम को बढ़ावा देने वाला ओवैसी बैठे हुए हैं वो इस समय साथ में है। सबसे बड़ी बात तो ये है, वो कह रहे हैं वो कैंसर की दवा नहीं बना पाया आज तक पाकिस्तान, वो मिसाइल मारेगा, बम मारेगा हमारे ऊपर। मोदी जी पे पूरा विश्वास है। मैं कह रहा हूँ सिर्फ कुछ दिनों की दिक्कत है, हमारे भारतीय वापस आ जाएं और पाकिस्तान वाले उधर चले जाएं। ऐसा हमला होगा 24 घंटे में धुआं धुआं हो जाएगा पाकिस्तान। कोई बचा नहीं पाएगा पाकिस्तान को। इस बार पूरी तैयारी है, खतरनाक तैयारी है, समय लग रहा है, समय जरूर लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर जो है उन्होंने सील कर रखा, पाकिस्तानियों को वापस नहीं आने दे रहे हैं। समय इस चीज पे लग रहा है, वो बॉर्डर खोल दें। पाकिस्तानी जितने भी लोग थे यहाँ पर इलाज कराने आ रखे, हॉस्पिटल में आ रखे, अपने कहीं भी घूमने फिरने आ रखे, वो वापस पहुंच जाए बस। कह रहे कि भाई अगर अब तक इंदिरा गांधी होती तो पाकिस्तान के जो है 2 टुकड़े कर चुकी होती 1971 की। इंदिरा गांधी होती, मोदी तो कायर अब तक इंदिरा गांधी होती वो भारत पे अटैक करवा चुकी होती। भारत पे ही उल्टा अटैक करवा चुकी होती, क्योंकि पाकिस्तान इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े करे, भारत का फायदा क्या मिला? वो बांग्लादेशी भी पाकिस्तान के साथ है, क्या फायदा हुआ भारत को? ये बताओ। कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। मादर चौथ है उसी के साथ है, पाकिस्तान के साथ। भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी पे बिल्कुल भरोसा करने वाला नहीं है। पाकिस्तान आज बना है तो ये कांग्रेस पार्टी की। ये बताइए, आप देख रहे होंगे जैसे न्यूज चल रही है अभी, 5 लाख के आसपास में ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने भारत से जाके पाकिस्तान में शादी की और वापस जो है भारत में रह रही है, तो उनको भेजा जाना चाहिए या रखा जाना चाहिए? भैया, अपने ससुराल जाओ ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पाकिस्तान की हो तो पाकिस्तान जाओ, यहाँ पे हम तो भारत के हैं तो भारत में नहीं, अब कल को बम बांध के फट जाओगी, कौन जिम्मेदारी लेगा तुम्हारी? बम बांध के फट जाओ, कब फट जाओ, कोई भरोसा तुम्हारे ऊपर? महिलाओं पे तो मोदी जी को तरस खाना चाहिए। नहीं, कोई तरस नहीं खाना। अपने देश जाओ तुरंत, यहाँ से 1 2 3 इनको करो, काम खत्म। महिलाओं ने जो है पाकिस्तान में शादी कर ली हो, लेकिन बच्चे तो हिंदुस्तान में। तो जब तुमको भारत में रहना, पैदा कैसे हो गए? ऑनलाइन पैदा हो गए क्या? मतलब फेसबुक पे
मतलब व्हाट्सएप पे जो शादी हो रही है और वहीं से पैदा भी अंडे कैसे दे रहे हैं फिर ये लोग? शादी हो कैसे रही है पता समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तान वालों को हम अपने देश में रखेंगे, उठा के सीधा फेंकेंगे सीधा पाकिस्तान के अंदर में। हमें जो है ना, हमें किसी के प्रति कोई संभावना नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है पाकिस्तानी वाली से। लोगों को दिखाया क्या? कोई संवेदना नहीं है क्या पाकिस्तान वाले? प्यार की कोई बाउंड्री थोड़ी होती है। अच्छा तो प्यार की बाउंड्री नहीं है तो सीधा पाकिस्तान में करके जाओ, या हिंदुस्तान में गंदगी मत फैलाओ। गंदगी मत फैलाओ। बिल्कुल, इस देश के अंदर में ऐसा हो रहा है कि भैया अगर झंडा जो है रोड पे है ना तो उसको उठा के औरतें जो अभी शादी कर रही है। इतना प्यार पाकिस्तान से, क्या इतना प्यार पाकिस्तान वाले हमारे झंडे से करेंगे? नहीं करेंगे। इस देश के अंदर में इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि 10 करोड़ से ज्यादा यहाँ पे रोहिंग्या और ये बांग्लादेशी घुसे पड़े हैं। 80 लाख से ज्यादा जो है पाकिस्तानी घुसे पड़े और यहाँ के विशेष समुदाय के लोग कहते हैं भैया हम तो डर रहे हैं, हम तो खतरे में। अरे पाकिस्तानी वाले भी यहाँ पे इतना सेफ हैं। अब बताइए कहाँ से खतरे में ये लोग? खतरे में है कह रहे कि भाई वो तो हमारी आजादी है ना, हम किसी भी तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। आजादी है। पाकिस्तान वाले घुसाएंगे आप लोग? पाकिस्तान वाले घुसाने सीधा पाकिस्तान जाइए। यहाँ पे कोई जो वहीं पे जाकर कटोरा भीख मांगे वहाँ पे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ के लोग तो इतने ज्यादा मतलब देशभक्त हैं कि फलस्तीन के नारे लगेंगे, गाजा हमास के नारे लगेंगे, भारत माता की जय बोलने से दिक्कत हो जाती है ना। बांग्लादेश में हिंदू मारे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओवैसी साहब तो बोल रहे थे ना, ओवैसी साहब बोल रहे थे ना 15 मिनट हिंदुओं को यहाँ पे धमकी दे रहे थे ना। ओवैसी साहब 15 घंटे ले लो तुम, और पाकिस्तान को कुछ उखाड़ के दिखाओ तो 15 में कोई पावर है। हाँ बोलते ना कोई पावर। जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के प्रवक्ता हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भाई अगर मोदी जी को अपनी मर्दानगी दिखानी है तो पाकिस्तान पे दिखाए, भारत की बेटियों को क्यों पाकिस्तान में भेजे? वो भारत की बेटियां रह कहाँ गई? शादी उनका सोहर पाकिस्तान में है तो वो जो है दुल्हन है ना, जो वो दुल्हन है वो जो है पाकिस्तान की हो गई है, भारत की नहीं रह गई है। और मोदी जी को मर्दानगी साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को साबित करवाना है ना मोदी जी को तो अपनी औरत को मोदी जी के पास भेज दो रात के लिए। क्या बात करें, ऐसी बात नहीं बोलते। मैं मर्दानगी पे आवाज उठाएंगे? किसने बोला ये बात को? किसने बोला कि मोदी मर्द है क्या है? अगर यकीन नहीं है तो अपनी औरत को भेजो मोदी जी के पास। मैं ये जानना चाहता हूँ जो 5 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं, उनके साथ में छोटे बच्चे भी हैं, उनको एटम बना के रख ले, कभी फट जाएंगे ये लोग। तो हमें भरोसा नहीं है भाई, हमें भरोसा है ही नहीं। जब इस देश के अंदर में पाकिस्तान के झंडे को सम्मान दिया जा रहा है तो भैया हमें यकीन नहीं है। हमें यहाँ रह के क्या पता क्या मुखबरी कर रही है हमारी भाई, हमने और क्या मुखबरी कर रही है हमें पता लगा। जब पाकिस्तान में उसका सो रहे बच्चे पैदा यहाँ हो रहे, पेट इनके खाली नहीं रहते किसी भी टाइम, 24 घंटे 1 लीटर एक भर जा, 1 लीटर एक भर जा, पता नहीं लगता शोर वहाँ यहाँ कैसे पेट भर रहे इनके। बच्चों के साथ में तो हमदर्दी रखनी चाहिए सरदार। क्यों रखे हम सब लोगों के साथ में हमदर्दी? उन पे कटवाओगे फिर हम बाद में। क्यों रखे? धर्मशाला है ये, जहाँ सो रहे वहाँ जाए। यहाँ कोई धर्मशाला नहीं है, ये कोई देश है, ये कोई यहाँ धर्मशाला सब बोले पड़ेंगे यही मुखबरी करके फिर मरवाओगे यही। कह रहे कि देश को आजाद कराने के लिए सभी ने बलिदान दिया था। देखिए सभी ने बलिदान दिया था, ये कांग्रेसियों का गाना है, ये गाना टेप बजता रहता है, बजता रहेगा। 1947 में बंटवारा किस लिए हुआ था? इसीलिए हुआ था कि मुस्लिम एक तरफ चले जाएंगे, जिन्हें यही तो चाहते थे कि सारे मुस्लिम एक तरफ आ जाएं, और भारत को क्या कर दिया? धर्मशाला बना दिया। आप मुझे ये बताइए, जो महिलाएं भारत में रह रही है, 5 लाख से ज्यादा महिलाएं, उनको भारत में रखना चाहिए या पाकिस्तान में भेज देना चाहिए? बिल्कुल पाकिस्तान में भेज देना चाहिए। साला का वो क्या कर रहे हैं बच्चे, मतलब शादियां कर दी वहाँ, निकाह कर दिया वहाँ, और बच्चे पैदा कर रही हैं भारत में। भारत का अन्न फ्री में खा रही हैं, आवास फ्री में ले रही हैं, उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर फ्री में ले रही हैं। तो और देश के गद्दार हैं। देश की बेटी हैं तो देश में हिस्सा भी है। अरे देश की गद्दार है, वो गद्दार है। देखिए आप, अगर आपकी बेटी की शादी होगी वो आपके घर पे रहेगी कि वहाँ पे पाकिस्तान में रहेगी? पाकिस्तान में जाके रहेगी ना। नहीं, मेरी बेटी पाकिस्तान में शादी नहीं करेगी। नहीं है, पहली बात आपकी बेटी ने, मैंने एक उदाहरण दिया, मतलब एक उदाहरण में भारत का हूँ और आप पाकिस्तान के। विपक्षी नेता हैं और जो उनके रहनुमा हैं और जो उनकी फैमिली के लोग हैं, कह रहे कि भले ही इन्होंने पाकिस्तान में शादी की हो लेकिन बेटियां तो देश की हैं, तो इनको देश में जगह मिलनी चाहिए। नहीं मिलनी चाहिए। देखिए ये देश के गद्दार लोग उनकी हिमायत करने आ जाते हैं। अब राकेश टिकैत जैसे, उसको अभी मौका मिल रहा है कि वो झंडा लेके डंडा लेके है यार अपने ऊपर हमला कराता है। क्या चाहते हैं? पाकिस्तान के साथ में युद्ध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। न रहेगा बाज, न बजेगी बांसुरी।